दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके कुछ सवाल थे जो थंबनेल में आपने देख लिए होंगे। ईएमसी से रिलेटेड हैं, कॉलकॉम, मीडियाटेक, आरपीएमबी फाइल, चेंज फाइल, इनसे रिलेटेड हैं। और उनका नाम है अर्जुन सक्सेना, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। 2-3 दिन पहले उन्होंने मैसेज किया था कि इस पे वीडियो डाल दें आप डिटेल में। तो जो मेरे हैंड तक होगा, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको अर्जुन सक्सेना जी, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं उनके सवाल क्या है। सबसे पहले एक वीडियो ईएमसी चेंज फाइल बनाने पे बताएं। इनका कहना है ईएमसी चेंज फाइल कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो पहला सवाल है इनका। तो मैं आपको बता दूं कि ईएमसी चेंज फाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको जो है बाइनरी का नॉलेज होना चाहिए। बाइनरी का मतलब जो फाइल होती है वो 0-1 मतलब बिट में होती है। 0-1 हो गया, 001 हो गया, इस तरीके से। अगर आपने जो डीसीए वगैरह डिप्लोमा किया होगा, डीसीपी से, तो उसमें जो है जब वो वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको कोडिंग के बारे में बताते हैं। हालांकि मुझे भी नहीं आता, लेकिन मुझे नॉलेज है। ईएमसी चेंज फाइल बनाना मुझे भी नहीं आता, लेकिन मुझे मालूम है कि किस तरीके से जो है ये काम होता है। तो ईएमसी चेंज फाइल के लिए बनाने के लिए आपको ग्लोबल फाइल, इंजीनियरिंग फाइल, बूटलोडर फाइल और ये HXD टूल जो ये होता है, हेक्सा टूल बोलते हैं इसको, इसका नॉलेज होना जरूरी है। तब जाके आप इसको बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको ईएमसी चेंज फाइल मिल जाती है। उनका काम यही है, इसी से वो चल रही हैं। जैसे फाइल वाले हो गया, गिव रोम हो गया, इस तरीके से जो वेबसाइट हैं, हलाब टेक है और भी हैं। तो वहाँ पे आपको ईएमसी चेंज फाइल आसानी से मिल जाते हैं। तो जो भी मॉडल की आपकी ईएमसी चाहिए वो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। कई फ्री भी अवेलेबल हैं, जैसे Y2 का होगा फ्री अवेलेबल पे, और भी हैं बहुत सारी उनकी फ्री में अवेलेबल है। और कई मॉडल की जो आपको पेड मिलेंगी। और ईएमसी चेंज फाइल जो है सिर्फ एक फाइल होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे MI में चलते हैं और यहाँ पे नोट 5 प्रो, ये होगा नोट 5 प्रो, ये है इसकी ईएमसी चेंज फाइल। ईएमसी चेंज फाइल के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दूं। ये है इसकी ईएमसी चेंज फाइल डेव CFG। तो ईएमसी चेंज फाइल की मेनली जरूरत पड़ती है हमें कॉलकॉम, किसी भी ब्रांड का हो, उसमें हमें अगर उसकी डेव CFG ईएमसी चेंज फाइल अवेलेबल है तब जाके हम उसकी ईएमसी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे रियलमी के 5i, रियलमी के बहुत सारे मॉडल हैं, 5 हो गया, 5i, 5 प्रो, इनकी ईएमसी चेंज नहीं होती, क्योंकि इनकी डेव CFG फाइल जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जिसकी ईएमसी चेंज फाइल अवेलेबल होगी उसी की ईएमसी चेंज होगी। ना ही उनकी इंजीनियरिंग फाइल अवेलेबल है। इंजीनियरिंग फाइल अवेलेबल नहीं मतलब उसकी ईएमसी चेंज फाइल बनी नहीं होगी, इसलिए उनकी ईएमसी चेंज नहीं होगी। और भी तरीके हैं, हालांकि अगर सैमसंग की ईएमसी बैड हेल्थ में है और उसको आपको जो है रिपेयर करना है, तो हम जो है बूट 1 का जो पार्टीशन होता है 4 MB का होता है, उसको 8 MB कर देते हैं। तो हेल्थ रिपेयर तो नहीं होती, लेकिन जो है मोबाइल आपका ऑन हो जाता है। ये भी एक तरीका है, बहुत से वीडियो डले हैं। तो यहाँ पे ईएमसी चेंज फाइल मतलब डेव CFG, DEV CFG ये फाइल है, जो कि 48 KB मतलब 500 KB के अंदर में होती है। सभी मॉडल की इसी तरीके से जिनकी अवेलेबल है। और अगर आप फाइल वाले पे देखें, गिव मी रूम पे देखें, तो कई जगह पे पूरी फ्लैश फाइल आपको मिलेगी, मतलब 3 GB की, 4 MB की, तो 3 GB की, 4 GB की, 2 GB की। तो सिर्फ वो ग्लोबल फाइल है, उसमें सिर्फ ये फाइल डली होती है। मतलब इस फाइल को यहाँ से कॉपी किया और जो हमारी ग्लोबल फाइल है उसमें यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, तो आपकी वो जो है वो ग्लोबल फ्लैश फाइल, जैसे ये है ग्लोबल फ्लैश फाइल, ये जो है ईएमसी चेंज फाइल बन जाती है। तो आप ज्यादा परेशान ना हो, चेंज फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल है। 1000 का अगर फाइल वाले की बात करूँ, लगभग 1000 का है 1 साल के लिए। तो आपकी सभी फाइल टेस्टेड मिल जाते हैं। गिव मी रोम का भी इतना ही है, तो वहां पे भी आपको सभी फाइल टेस्टेड मिल जाती हैं और ईएमसी चेंज फाइल ही मिल जाती है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ से टेस्ट कर रहे हैं फ्लैश फाइल, वहां पे आपको सभी मिल जाती है। तो ये तो आपका हो गया कि अगर आपको चेंज फाइल बनाना है तो बनाना भूल जाइए। आप किसी भी वेबसाइट का जो ऑनलाइन फ्लैश फाइल अवेलेबल कराते हैं उनका आप ले लीजिए।
उससे आपका काम हो जाएगा, फ्लैश फाइल का भी, आरपीएम ये ईएमसी चेंज फाइल का भी। दूसरा इनका सवाल है सैमसंग का आरपीएम क्लीन वाला फाइल बनाना। मतलब सैमसंग की जो ईएमसी है अगर आपको चेंज करनी है कॉलकॉम में, मीडियाटेक में तो नॉर्मली बिना क्लीन के भी सपोर्ट हो जाता है, सपोर्टेड अगर ईएमसी लगाते हैं आप माइक्रो डीबी टूल में देख के, तो उसका आरपीएम भी क्लीन ना भी करें तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन बैड हेल्थ के लिए जो है आपको उसका आरपीएम भी क्लीन करना रहता है, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। तो अगर सैमसंग की ईएमसी बैड हेल्थ है तो आरपीएम भी क्लीन करके इसकी बैड हेल्थ रिपेयर होगी। तो यहाँ पे आरपीएम भी क्लीन का दो काम होते हैं, एक तो ईएमसी चेंज के लिए आरपीएम भी क्लीन करना रहता है, दूसरा है अगर वो बैड हेल्थ में है तो भी आपको आरपीएम भी क्लीन करके उसकी बैड हेल्थ रिपेयर करनी होती है। और तीसरा तरीका भी है कि आप बूट साइज को बढ़ा के, मतलब जीपी साइज जो GP1 साइज होता है उसको आप 4 MB का रहता है, उसको आप बढ़ा के उसकी हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, जैसे 5i में। लेकिन वो कितनी % काम करता है नहीं करता ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेनली जो दो तरीके हैं वही है, ईएमसी चेंज के लिए और बैड हेल्थ रिपेयर के लिए आरपीएम भी क्लीन करना रहता है। वो कैसे करते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास है Realme C2 की ईएमसी है, यहाँ पे ये मैंने डिटेक्ट की इसको, और ये है यहाँ पे वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड, एक्सटेंड लिखा रहा है MLC और SLC। MLC और SLC का मैं अगर आपको बताऊं तो SLC जो है ये जो है मेनली वर्क करता है रैम के ऊपर, सॉरी रोम के ऊपर। रोम के ऊपर मतलब SLC में जो है रोम के पार्टीशन होते हैं, जैसे ऐप वगैरह हो गया, आपके फोटोज वगैरह हो गए। MLC में मेनली होता है आपका बूट लोडर की फाइल, जिससे आपका मोबाइल ऑन होता है। तो रैम बोल सकते हैं आप इसको फॉर एग्जांपल, मतलब कि ये इसका जो मेन काम है वो रैम जैसा है, कि जो रैम रहती है 2 GB 4 GB जिसमें इनबिल्ड रैम रहती है, उस तरीके से इसका MLC का। और SLC आपका ऐप के लिए रहता है। यहाँ पे ये देखिए एक्सटेंडेड लाइफ बता रहा है, मतलब ये फुल्ली डैमेज है, यहाँ पे 90% 80% कुछ नहीं आ रहा, मतलब फुल्ली ये बैड हेल्थ में है। और आरपीएम का अगर आपको चेक करना है तो आरपीएम के लिए ये रहा, यहाँ से ये देखिए EMC आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिप्लाई प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक। और यहाँ पे रिस्पॉन्स में ये देखिए नॉट क्लीन दिखा रहा है, काउंटर जो है 10,403 है यहाँ पे, मतलब इसका जो है आरपीएम अभी क्लीन नहीं है। अगर आपको बैड हेल्थ इसकी रिपेयर करनी है और ये EMC का किसी दूसरे मोबाइल में लगानी है, कॉलकॉम CPU में, मीडियाटेक का मैंने आपको बताया चल जाता है, अगर सपोर्टेड है ना भी क्लीन करें तब भी वो काम कर जाता है। तो यहाँ पे ये आपको क्लीन करना रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण काम की बात, जैसे आपने देखो 6 से हो गया, 7A हो गया, Y2 हो गया, जो भी जो मॉडल हैं या सभी मॉडल हैं जिनमें SK Hynix की EMC आती है, ये ओप्पो A3s हो गया, सभी मॉडल में आती है SK Hynix की या माइक्रोन की या सैमसंग की। तो जहाँ पे मैंने अभी ये हाईलाइट करके रखा है पार्टीशन सेटिंग कंप्लीट 0/00, मतलब ये वो पार्टीशन शो करता है आपको। सपोज आपके पास रेडमी का 7A आया, अब उसकी EMC चेंज नहीं होती क्योंकि उसमें अगर AB CPU लगा हुआ है, कॉलकॉम AB CPU लगा हुआ है, अगर डबल A लिखा होगा CPU तो उसकी EMC चेंज हो जाएगी, अगर AB लिखा है तो EMC चेंज नहीं होगी। फिर उसका तरीका क्या रहता है, आपको CPU भी चेंज करना रहेगा, डबल A वाला CPU लगाना रहेगा, और फिर EMC आप सैमसंग की लगा सकते हैं। तो अगर उसमें हैंग ऑन लोगो आया और आपने उसको ISP से कनेक्ट किया तो आप देखते हैं कि आपने उसका डंप वगैरह ले लिया, रोम 1 रोम 2 का सिक्योरिटी का बैकअप ले लिया, और आप यहाँ पे गए एडवांस में जाके आपने यहाँ पे GP पार्टीशन पे फाइनल राइट किया, तो वो बता देता है कार्ड ऑलरेडी पार्टीटेड, मतलब पार्टीशन इसका ऑलरेडी हो चुका है, अब ये नहीं होगा। तो आप पहली बार में ही कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पार्टीशन शो होंगे, यहाँ पे लिखा आएगा पार्टीशन सेटिंग कंप्लीट 0/1। सैमसंग को छोड़ के सभी EMC पे 0/1 लिखा था, मतलब वो जो है एक बार रिपेयर हो चुकी है, दूसरी बार वो रिपेयर नहीं होगी, आपको उसकी EMC चेंज करनी रहेगी। और तरीका क्या है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। 7A है, डबल A CPU चेंज हो जाएगा, AB CPU लगा चेंज नहीं होगा, Y2 में तो हो ही जाता है। और भी मॉडल है वो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, सक्सेना जी। तो ये महत्वपूर्ण है काम का है कि आपको सीधा यहाँ पे एक बार में डिटेक्ट करेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो है एक बार हो चुका है या नहीं हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं हमारा मेन आरपीएमबी पे, कि आरपीएमबी फाइल बनाना कैसे बनती नहीं है, सिर्फ रीड करनी रहती है। और EasyTech में कुछ फाइल पहले से अवेलेबल भी रहती है, मतलब पहले से EasyTech में वो फाइल हैं।
जैसे यहाँ पे इसका आरपीएम काउंटर नॉट क्लीन है, अब हमें ईएमसी का आरपीएम काउंटर क्लीन करना है, चेंज करने के लिए या तो नए दूसरे मोबाइल में लगाने के लिए हो या हेल्थ रिपेयर के लिए हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एडवांस में जाके यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करना है। ये यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट किया, यहाँ पे सक्सेस आया। आप ये भी कर सकते हैं, सैमसंग की है तो सैमसंग फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट, लेकिन इतने में भी आपका काम हो जाएगा। अब इसको कर देंगे कट। इसको कर देंगे हम कट यहाँ से, और ये जो है इसको करेंगे ओपन। अभी हम क्लासिक टूल ओपन किए थे, अब करेंगे ये वाला प्लस टूल ओपन था, क्लासिक वाला करेंगे, EasyTech टूल क्लासिक इसको। तो इसमें जो है आपको आरपीएम फाइल और उसको एफएफई फाइल बोलते हैं, उसको आपको रीड करना रहेगा। और EasyTech में कई एमसी की पहले से एफएफई फाइल अवेलेबल है, तो आप रीड ना भी करें, डायरेक्ट वो वहाँ बता देगा इसकी ऑलरेडी है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। वो मैं भी आपको बता दूंगा। जैसे अभी ये है, यहाँ पे EMC पे गए, डिटेक्ट पे क्लिक किया, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ये मैंने डिटेक्ट किया, यहाँ पे इसका आरपीएम ये देखा 10403 लिखा आ गया। और अब इसकी हमें आरपीएम भी फाइल बनाना बोल सकते, रीड करना बोल सकते। तो हम जाएंगे यहाँ पे एडवांस पे, डंप EMC FW, इस पे क्लिक करेंगे। ये इसका फाइल मतलब EMC का नाम आ गया, KMGD 6000BM। डेस्कटॉप पे क्लिक किया, इसको सेव कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई, रीड होने की। टाइम ब्लॉक 10,000, 8,000, 4,000, 6,000, इस तरीके से इसकी जो है एफएफई फाइल बोलते हैं, EMC आरपीएम फाइल बोलते हैं क्लीन करने के लिए, वो यहाँ पे ये रीड करेगा। ओके, तो यहाँ पे इसने ये देखिए आरपीएम फाइल इसने रीड कर ली, ये लिखा गया रीडिंग EMC नैन डन। तो हमारी एफएफई फाइल, आरपीएम फाइल यहाँ पे, अगर मैं डेस्कटॉप पे आपको बताऊं तो ये आ गई, ये है इसकी आरपीएम एफएफयू फाइल। अब हमें उसकी आरपीएम भी क्लीन करनी है, तो अब जाएंगे हम कहाँ पे, अपडेट EMC FW पे, इस पे, और इन 3 डॉट पे टिक लगाएंगे। यहाँ से जो है फाइल हम जो हमने अभी रीड की है वो सिलेक्ट करेंगे, ओपन, और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो है ये फाइल जो है राइट होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी आरपीएम भी क्लीन हो जाएगी। लेकिन अगर ये हम रीड ना भी करते तो इसको जो है हम इसको, मैंने इसको अनटिक किया, ये लिखा इजी मोड, इस पे टिक लगाया। ये देखिए ये बता रहा है जो अभी हमने रीड की थी KMGD 6000BM, तो ये ऑलरेडी EasyTech में पहले से इसकी फाइल अवेलेबल है। तो हम जो है यहाँ से डायरेक्टली इसका सिलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो हमारी ये फाइल जो है इसकी ले लेगा, यहाँ से फाइल ले लेगा। लेकिन हमने तो रीड कर ली है, तो सीधा हम यहाँ से 3 डॉट पे इन पे टिक लगा के और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, और राइट एफएफयू। तो हमारी जो हमने फाइल रीड की थी वही राइट होगी, तो हमारी जो है आरपीएम भी क्लीन हो जाएगी, और जो बैड हेल्थ थी वो भी रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि सैमसंग की EMC का बैड हेल्थ रिपेयर करने का यही तरीका है। बाकी दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, GP पार्टीशन जो बना होता है उसको 4 MB का रहता है, उसको 8 का कर दो तो वो डबल हो जाएगा, तो जो डैमेज पार्टीशन है वो 4 MB का बचा रहेगा, 4 पे आपका काम चलता रहेगा। लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है डन, ये जो आरपीएम एफएफयू फाइल थी वहाँ राइट हो चुकी है। दोबारा से हम डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये मैंने डिटेक्ट पे क्लिक किया, तो ये देखिए अभी यहाँ पे लिखा रहा था, ये जो ऑप्शन था यहाँ पे ये रहा, EMC आरपीएम नॉट येट प्रोग्राम क्लियर, क्लियर लिखा गया। यहाँ पे जो 10,445 लिखा रहा था वो अब यहाँ पे क्लियर लिखा गया, मतलब ये हमारी आरपीएम भी क्लीन हो गई। अब हम चलते हैं वो प्लस टूल में, वहां पे हम चेक करेंगे कि इसकी बैड हेल्थ रिपेयर हुई, आरपीएम भी क्लीन हुई या नहीं। तो इस तरीके से हमारी जो है आरपीएम भी क्लीन हो गई होगी और बैड हेल्थ भी रिपेयर हो गई होगी। तो ये तरीका है आरपीएम फाइल को रीड करके राइट करने का। बनती नहीं है, कुछ जो पहले से अवेलेबल है वो आपको EasyTech में पहले से मिल जाए। जैसा मैंने आपको बताया जो रहती हैं तो वहां पे आपको शो करा देता है इजी मोड पे, तो आप डायरेक्ट वहां पे सिलेक्ट करें, डायरेक्ट ही आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और उसी को राइट कर देंगे तो वो प्रॉपर वहां पे आपको बता देगा। कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल राइट हो जाएगी। जैसे ये ओपन हो रहा, ये देखिए
यहाँ पे मैंने चेक EMCFS पे क्लिक किया। अब जो अभी बैड हेल्थ थी देखिए यहाँ पे वो हमारी रिपेयर हो गई, और ये रहा इसका RPM भी जो अभी देखिए यहाँ पे नॉट क्लीन था, ये क्लीन आ गया। अब जो हम इसको किसी भी सपोर्टेड मॉडल में सपोर्टेड EMC लगा सकते हैं। स्मार्ट रिपोर्ट अगर हम चेक करें तो जो है इसकी बैड हेल्थ भी, ये देखिए ये जो मैक्सिमम लिखा रहा था ये रिपेयर हो गई। तो आपका जो दूसरा सवाल था वो यही था कि कैसे होता है। अब MT की कॉलकॉम दोनों का बताएं, तो मैंने कॉलकॉम का आपको मीडियाटेक का तो आपको बताई कि सपोर्टेड में जो होता है उसमें आपको RPM भी क्लीन ना भी करें तब भी चल जाता है, क्लीन कर देते हैं अच्छी बात है, ना भी करें तब भी आपका काम हो जाएगा, और क्लीन कर देते तो अच्छी बात है। बाकी फाइल वगैरह से आपको ज़्यादा नॉलेज के लिए उस मॉडल का वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, किसी हमारे सर ने भाई लोग ने डाला होगा तो आपको उससे और अच्छा आइडिया हो जाएगा। अभी बोल रहे हैं भैया जी ग्लोबल फाइल में डीप CFG फाइल डालना, तो ग्लोबल फाइल में मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पे हम जो है डी ड्राइव में गए और मेरी थी MI फ्लैश फाइल नोट 5 प्रो, ये है नोट 5 प्रो, इसका मैंने वीडियो डाला था। तो ये हमारी ग्लोबल फ्लैश फाइल, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, और जो मैंने हमारे बहुत से सब्सक्राइबर भाइयों को दी है वो ये दी थी नोट 5 बायर्ड, और मैंने डायरेक्ट ये फाइल दी थी डेप CFG MEN। तो इस ग्लोबल फाइल जो है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये एक्सट्रैक्ट हो रही है, समझ लीजिए हो गई है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये पार्टीशन, इसके इमेज में आपको बहुत सारे पार्टीशन दिखेंगे। 1 मिनट को जाने देते हैं इसको, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बड़ी फाइल है 2.5 GB की है। तो आपको करना क्या है, जो डेप CFG फाइल रहती है उसको यहाँ से आपने इसको कॉपी किया, और फ्लैश फाइल जो आपने डाउनलोड की है वाली उसमें गए, अंदर गए, जो इमेज वाला फोल्डर है यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके इसको आपको पेस्ट कर देना है, और रिप्लेस दी फाइल इन डेस्टिनेशन रिप्लेस कर देना है। तो आपकी ये डेप CFG रिप्लेस हो गई, और ये फाइल जो है आपकी EMC चेंज फाइल बन गई। और एक तरीका और है कि आप ग्लोबल फाइल से फ्लैश कर दें और पार्टीशन में UMT से कनेक्ट करके इसको डेप CFG फाइल को रिप्लेस कर दूं, तो वो भी तरीका है, लेकिन ये सबसे सरल तरीका है। तो ये आपकी EMC चेंज फाइल बन गई, जो आपने पूछा था कि ग्लोबल फाइल में डेप CFG कैसे डालते हैं, इस तरीके से। और क्वेश्चन ग्लोबल फाइल और क्वेश्चन फाइल क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है, ग्लोबल फाइल कब डालते हैं और क्वेश्चन फाइल कब डालते हैं। ग्लोबल फाइल भाई फ्लैश फाइल है, जैसे रेडमी के मोबाइल हैं, कुछ ग्लोबल आते हैं कुछ इंडियन आते हैं, ज़्यादातर रेडमी के ग्लोबल ही आते हैं। तो आप रेडमी के मोबाइल में ग्लोबल फाइल भी डाल सकते हैं और इंडियन फाइल भी डाल सकते हैं। और जब गूगल आप करते हैं तो उसमें आप जैसे सपोज आपको 9A की फ्लैश फाइल चाहिए तो उसमें आपको दोनों शो कराता है, ग्लोबल भी और इंडियन भी। तो मेनली उसमें ग्लोबल फाइल ही चल जाती है, वो सिर्फ एक नाम ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड, और इंडियन मतलब इंडियन यूजर के लिए, तो वो सपोर्ट करता है। बाकी अदर ब्रांड में ये सपोर्टेड नहीं है। सैमसंग में अगर आप फ्लैशिंग करते हैं तो ग्लोबल फाइल जो है अलग है, मतलब सैमसंग में हर कंट्री की फ्लैश फाइल अलग है, इंडिया के अलग, पाकिस्तान के लिए अलग, श्रीलंका के लिए अलग, वो वहाँ पे शो करता है। सैम FW टूल जो है वेबसाइट, वहाँ पे आप चेक करते हैं तो वो फ्लैश फाइल का ही एक मतलब है, कंट्री वाइज उन्होंने बांटा हुआ है। तो ग्लोबल है जो ग्लोबल है मतलब वर्ल्ड वाइड है MI में, और इंडियन फ्लैश फाइल इंडिया के लिए। सिर्फ रेडमी के लिए एक ऐसा ब्रांड है जो ग्लोबल को इंडिया को छोड़ के रखता है सभी के लिए, और इंडियन फाइल के लिए केवल इंडियन यूजर के लिए रखता है। तो उसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, किसी फाइल से आप फ्लैश करें मोबाइल आपका ऑन हो जाता है। और दूसरा है आपका ग्लोबल फाइल। क्यूसीएन फाइल में क्या अंतर है, क्यूसीएन फाइल जो है वो आपकी IMEI से रिलेटेड फाइल है, मतलब जब आपको जो है IMEI रिपेयर करना है तब आपको क्यूसीएन फाइल की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने Y2 का जो है EMC चेंज किया, अब उसको आपको IMEI रिपेयर करना है, तो उसका इंजीनियरिंग फाइल से आपने उसको फ्लैश कर दिया तो मोबाइल तो चालू हो जाएगा पूरा, लेकिन उसकी बेस बैंड नहीं आएगा जब तक उसमें क्यूसीएन फाइल नहीं डालेंगे। तो क्यूसीएन फाइल जो है मेनली बेस बैंड और IMEI रिलेटेड फाइल है, तो जब आप वो फाइल डालेंगे तब जाके आपका जो है बेस बैंड आएगा, फिर जो है आप IMEI रिपेयर करेंगे तब जाके आपका नेटवर्क आएगा, IMEI कंप्लीटली रिपेयर होगा। तो क्यूसीएन फाइल जो है IMEI रिलेटेड फाइल है, और उससे जो है आपके नेटवर्क सेक्शन में जो है सॉफ्टवेयर में
वर्किंग आती है, मतलब काम होता है, बेसबैंड आता है, आई आते हैं। क्यूसीएन जो है वो नेटवर्क फाइल है। और ग्लोबल फाइल कब डालते हैं और क्यूसीएन फाइल कब डालते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। अगर क्यूसीएन फाइल डालना है तो आई की तरह आपका नल हो गया, रिपेयर कर रहा है तो क्यूसीएन फाइल की आपको जरूरत पड़ती है, या तो रीड करते हैं या फिर आप गूगल से करते हैं। ग्लोबल फाइल फ्लैश करने के लिए, जब आपको मोबाइल हैंग होने लगा है तो ग्लोबल फाइल से फ्लैश कर देंगे तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। और ये थे हमारे अर्जुन सक्सेना जी उत्तर प्रदेश से। तो ये था पूरा वीडियो जो मैंने थोड़ा सा लंबा हो गया, डिटेल में डाला। और अर्जुन सक्सेना जी आपने, इन्होंने मुझे कॉल भी किया था, फिर मैसेज भी किया, तो इसलिए अगर आपके भी कोई सवाल हैं जो थोड़ा सा जिनके ऊपर वीडियो नहीं है मेरे चैनल पे, तो आप कमेंट कीजिएगा, मेरा नंबर भी रहता है तो उस पर मैसेज कीजिएगा। अगर फ्री रहूंगा तो उस पर वीडियो जरूर। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सक्सेना जी आप जरूर कमेंट कीजिएगा।